गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं जो कि विश्व शांति का संकेत देती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, इसको तब ज़रूरत महसूस हुई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ था 1914 से 1918। तो उसके बाद सभी देशों ने मिलकर ये सोचा कि हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके थ्रू हम बातचीत कर सकें और अपने मुद्दों को सुलझा सकें। मतलब स्थिति इतनी ना गड़बड़ाए कि युद्ध करने की नौबत आ जाए। तो सभी देशों ने सहमति जताई इस बात पर और एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे लीग ऑफ नेशन का नाम दिया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने एम में इतना सक्सेस नहीं हुआ। उसके इस्टेब्लिश किए जाने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945। तो उसके बाद ये जो लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन था ये सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक सका। तो लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व ख़त्म हो गया और इसकी जो जगह थी फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ को इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। मतलब कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया। अब ये बात ये आती है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो इसमें एक राइटर ने लिखा है, डैग हैमरशोल्ड ने, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसको नरक से बचाने के लिए किया गया है। और एक और है शशि थरूर, उन्होंने लिखा है कि बात कही की चौपाल, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारी बैठकें होती हैं, मीटिंग होती है, भाषण होते हैं। तो इससे मतलब कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान लड़ाई जाए बनिस्बत सर कलम करने की अपेक्षा। मतलब कि एक दूसरे का सर काटने की अपेक्षा यदि हम जबान लड़ाकर अपने मुद्दों को सॉल्व कर सकें तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इसकी अपेक्षा कि हम युद्ध करें। तो ये दो उदाहरण हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब है तो हम उसके थ्रू बातचीत करके मुद्दों को सुलझा सकते हैं। तो इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि लड़ाई हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए भी ज़रूरी है कि अधिकतर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कि जिनको एक देश अपने आप नहीं कर सकता, उसको दूसरे देश की मदद लेनी ही पड़ती है। कुछ काम इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब दूसरा देश भी हमको सपोर्ट करे। तो इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फ़िलहाल एग्जाम्पल एक बीमारी का भी है। यदि कोई बीमारी किसी देश में फैल जाती है तो उसको तभी ख़त्म किया जा सकता है, वरना वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी ही। तो हम उसको तभी ख़त्म कर सकते हैं जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगवाने में सहयोग करे। एक और प्रॉब्लम आ सकती है ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको भी दूसरे कंट्री की हेल्प से ही हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसका, और वैश्विक ताप वृद्धि को कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? विश्व के जो बड़े औद्योगिक देश हैं उनको सहयोग करना ज़रूरी होगा। तो ये सब रीज़न है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, यानी कि डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या आएगा कि तब डेवलप तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त साधन हो, साथ ही साथ हमारे पास अवसर हो विकास करने के। आपने पढ़ा है इससे पहले, अब कोल्ड वार के बाद क्या था, शॉक थेरेपी था, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो उसमें IMF के थ्रू क्या किया गया था, लोगों को हेल्प की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। तो इन सब के तहत ही क्या किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। अब हमारा आता है यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। डेवलपमेंट कैसे होता है कि जो यूएनओ है उसके हमारे बहुत सारे क्या हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, UNDP है। तो ये इसके क्या हैं, इसके पार्ट हैं, इसके अंग। तो इसके
छः हैं, महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल जुडिशरी है, उसके बाद सचिवालय है। तो लेकिन इनके अलावा जो इसकी छोटी छोटी पार्ट हैं यूएनओ के, वो इन सब से मिलकर ही उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है और विश्व में इसको अच्छे से संचालित किया जा सके, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो इन सब को एक साथ करने के बाद ही क्या बनता है, हमारा यूएनओ बनता है, जो 24 अक्टूबर 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। और यूएनओ में हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो हमारे कैंडिडेट हैं वो 5 कैंडिडेट परमानेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद ये देश थे, यही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के भी विजेता रहे थे, तो इन्हीं को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आप इसको अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे। थैंक यू।